अस्सलामुअलैकुम जी, फूड सीक्रेट्स पे सलाम खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह की वजह से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म की शाही दाल माश बनाने वाले हैं, जो कि अक्सर हमें जो है ना वो दुकानों से और रेस्टोरेंट से जाके मिलती है और बड़ा उसका जो है ना कमाल किस्म का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप जो है ना वो दाल माश ले लिया है। इसको अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। अगर तो ये गंदी हुई तो, अगर ये ना गंदी हुई तो फिर हम इसको धो के तो अच्छे से भिगो देंगे। यही कुछ 10-15 मिनट के लिए भिगोना है, तब तक जब तक हम इसका जो है ना वो मसाला रेडी कर लें, तब तक ये जो है ना ये भीगी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो है ना वो प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो उसी में हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमने जो है ना वो 1 कप जो है घी ले लिया है। उसमें हमने जो है ना उसको मेल्ट करना है और साथ हमने उसमें जो है ना वो 2 नॉर्मल साइज़ के ऑनियन जो है वो ब्रीक ब्रीक कट करके शामिल कर देना है। उसको सौटे करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है। उसके बाद जिसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट शामिल करना है और उसके बाद इसको भी जो है ना वो फ्राई कर लेना है। इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होगा, खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, तो हम इसमें जो है ना वो टमाटर शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज़ के जो है ना वो टमाटर लिए हुए हैं मैंने और इन टमाटरों को मैंने अच्छे से धो के तो एकदम छोटा-छोटा सा बारीक-बारीक सा कट कर लिया हुआ है, ताकि इसको जब हम भूनें तो जल्दी-जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। अच्छा, इसके छिलके मैंने रिमूव नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। तो जी इसको भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे 2 टू 3 मिनट्स के लिए, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड होंगी। तो जी स्पाइसेस में हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें जो है ना वो रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है ना वो हल्दी शामिल करेंगे और फिर जी इसको मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा-सा मिक्सअप करेंगे और उसके बाद जो हमने दाल भिगोई हुई है उसको अच्छे से धो के उसका पानी निकाल के वो इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद जी इसको हमने जो है ना वो थोड़ा-सा दाल को मसाले में भूनना है, ज़्यादा नहीं, बस ये कि 2 टू 3 मिनट्स के लिए इसको इसमें भूनेंगे और फिर इसमें जो है ना वो पानी शामिल कर देंगे। पानी जो है ना इस दाल के मुताबिक मैं इसमें 4 ग्लास जो है ना वो शामिल कर रही हूँ। 4 ग्लास यानी कि हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर इसको जो है ना वो सीटी लगवाएँगे। ये दाल का पानी, क्योंकि हम इसको बाद में जब सीटी लगवाएँगे मीडियम फ्लेम पे, तो ये उतना रहना चाहिए कि ये मसालेदार जो दाल होती है ना, हल्की-हल्की सी ग्रेवी होती है, वो बन जाए इसकी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले भी शामिल किए, जिसमें हमारे पास मोटी इलायची है और थोड़े से जो है ना वो दालचीनी के टुकड़े हैं। तो बस जब इसको सीटी लगवाएँगे, यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट के लिए जो है ना वो प्रेशर कुकर में पकाया और ये अच्छे से गल चुकी है। अब जो ये ऊपर-ऊपर जो इसके मसाला नज़र आ रहे हैं, मसाला जात, उसको हम निकाल लेंगे और ये बड़े मज़ेदार किस्म की जो है ना वो थिक हो चुकी है। जितना हमें इसका पानी मसाला चाहिए था उतना ही रह चुका है और ये गल भी काफ़ी अच्छे तरीके से गई है। तो जी बस जी अब इसमें थोड़ा धनिया-धुनिया सा ऐड करेंगे डेकोरेशन के लिए और बाद इसमें जो है ना हम इसमें तड़का भी लगाएँगे लाल मिर्च का, ठीक है? जो साबुत लाल मिर्च होती है उसका तड़का, उसका टेस्ट जो है ना उसपे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा होता है। तो आप इसको ये तड़का ज़रूर इसका लगाकर इसको टेस्ट करिएगा, काफ़ी अच्छा इसका जो है ना वो ज़ायका बन जाता है। और साथ ही थोड़ी-सी कटी हुई हम इसमें छोटे-छोटे साइज़ की ग्रीन चिली ऐड करेंगे और थोड़ा-सा इस पे धनिया जो है ना वो स्प्रिंकल। तो ये जी बड़े मज़ेदार किस्म की ढाबा स्टाइल दाल माश बन के रेडी हो गया। और जी आपको रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी। तो जी लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।